साथियों, चीन की एक नई चाल सामने आ रही है। देखिए, यही हमने 1962 के टाइम भी यही देखा था कि ये हिंदी चीनी भाई भाई करते करते ही कोशिश पूरी करते हैं कि इंडिया के साथ में अपना सारी दुश्मनी निकाल ले। हमारे तो पड़ोसी इतने वाहियात है ना, क्या बताया जाए। और अभी भी हम देखते हैं कि हर तरफ से कहते हैं हाँ चलो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, लेकिन ये चाइना सुधरने वाला नहीं है भारत की रेफरेंस से। मगर ये अपना साथ देता तो पता नहीं आज जो ट्रम्प का मुंह चकर चकर खुल रहा है इतना ना खुल पाता। बहरहाल हुआ ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा है सबसे बड़ा बांध। अब भारत के अंदर चिंता का विषय क्यों है, कहां बना रहा है, सारी चर्चाएं करेंगे, साथ में जानेंगे अपने यहाँ आसपास बॉर्डरिंग स्टेट्स के जो सीएम है उनका क्या कहना है। आइए चर्चा करते हैं बहुत डिटेल से इस बारे में, और क्यों ये भारत के लिए एक प्रॉब्लम है जानते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं हर तरफ है कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है 167 बिलियन डॉलर्स का। सस्ता मुद्दा नहीं है, 167 बिलियन डॉलर का एक मेगा डैम है जो कि ये ब्रह्मपुत्रा पे बना रहा है तिब्बत के अंदर। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं कि चाइना ने स्टार्ट कर दिया है बिल्ड करना इतना बड़ा डैम ब्रह्मपुत्रा पे, और इंडिया के लिए वाटर बॉम्ब कंसर्न क्यों है इस बारे में हम जानेंगे। इंडिया के लिए क्या वजह है, क्या इशू है, समझते हैं। ठीक है, क्या फ्लो कंट्रोल होगा, क्या इशू होगा। देखिए, कुछ वक्त पहले हुआ क्या था, जब आपने देखा होगा कि जब सारी की सारी ये सब चर्चा चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, कि जब पाकिस्तान ने कहा कि भाई साहब आप हमारे यहाँ अगर नदियों का पानी रोकेंगे तो चाइना से हम कह देंगे कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे, तो असम के सीएम ने इस बात को कहा था कि देखो चिंटू, ज्यादा उछलो नहीं, वो क्या वहां हमारा पानी रोकेंगे। ब्रह्मपुत्र तो जब इंडिया के अंदर एंटर करती है तभी ही वो रेन फेड और रिवर बनती है, और हमारे यहाँ की जो बारिश है वो उसे और ज्यादा फ्लो देती है। और तुम्हारी क्या हिम्मत चाइनीज चिंकली चिंचन चूंकी कि वो हमारे यहाँ पे रिवर के बारिश को रोक दें। अब क्या पानी को रोक देंगे क्या हवा में कुदरती। खैर ये सब बातें चल रही थी, लेकिन ये एक नई चीज निकल के आ रही है, उस चीज को समझते हैं। लेकिन उसके पहले हम यहाँ जानते हैं कि कहाँ पे बनाने की बात कर रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे देखिए रिवर यारलुंग सांगपो दिख रही है। ठीक है, और ये रिवर ब्रह्मपुत्र वहां पे ये कहलाती है, फिर आते आते रिवर ब्रह्मपुत्र हो गई यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहीं पे इन्होंने बनाने का प्रयास करा है। ऊपर समझ सकते हैं तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, और यारलुंग जांगपो यहाँ आप देख सकते हो जा रही है, यहीं पे इन्होंने बनाने का प्लान बनाया है। तो अभी तक क्या हुआ है थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए साथियों, दिसंबर 2024 तक, अभी लास्ट ईयर के एंड तक चाइना ने एक अप्रूव करा मेडोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, सॉरी मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन को। ये क्या था, ये भारी भड़कम मैसिव 60 गीगावाट, 60 गीगावाट बहुत हो गया, 60 गीगावाट का प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने बताया यारलुंग सांगपो वही रिवर है अपनी। इसका इंटेंशन क्या था कि वो जनरेट करना चाहता है करीब 300 बिलियन किलोवाट एनुअली, मतलब 300 बिलियन बहुत सारा हो गया। इतनी जो है वो जो है जनरेट करना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी के एनुअली। और ये समझिए कि ये 3 गुना इसका जो है 3 टाइम्स आउटपुट ऑफ द 3 गॉर्जियस डैम, मतलब यहाँ पे समझिए 3 जो डैम बने उससे 3 गुना ज्यादा इसका आउटपुट होगा। बहुत ही मैसिव, बहुत ही पैसा लगेगा इसमें, और बहुत ही भयंकर ये यहाँ बनाने का प्रयास करा। खैर अभी क्यों खबर में आ गया है, तो जुलाई 19 की बात है, परसों की खबर है कि चाइनीज प्रीमियर ली क्वांग ने इनॉग्रेट करा ये पहला फेज जो है यिंगची, मतलब मेन लिंक का इन साउथ ईस्टर्न तिब्बत के अंदर। और ये आप समझिए ये था एक 5 हाइड्रो पावर स्टेशन जिसकी कॉस्ट करीब 1.2 ट्रिलियन युआन है। ये अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो मैंने आपको बताया 167 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, एक बार ये चालू हो गया, एक बार ये ऑपरेशनल हो गया, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम रहेगा। और ये अगर मैं बात करूं तो सप्लाई करेगा पावर ये प्राइमरली चाइना को, वाइल तिब्बतियन डिमांड को भी पूरा करेगा, जो कि हड़प के बैठा है चाइनीज। ठीक, अब बात करते हैं टेक्निकल और एनवायरमेंटल रिस्क की। हम हर तरीके से इसको लेंगे, आराम आराम से समझते चलिएगा। इतना तो मैंने बताया कि कितना मैसिव डैम बनाने की बात करी जा रही है। देखिए यहाँ पे जो ये प्लान साइट है, जिस साइट पे इस डैम को बनाने की बात करी जा रही है, यहाँ पे देखा गया है कि हिमालयन जोन्स के अंदर सबसे ज्यादा सीस्मिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, अर्थक्वेक्स वगैरह आने के चांसेस है, जो कि देखते हैं कि इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी बहुत होंगे, यहाँ पे फ्लड का रिस्क भी बहुत होगा, बाढ़ आने का रिस्क भी बहुत होगा। और जो इसके विपरीत है, जो
से इसके ये वार्न करते हैं कि देखो आप इकोलॉजी को वहां की नुकसान पहुंचाओगे। खैर ये सब बातें चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे आप कह दीजिए कि लैंडस्लाइड वहां आ जाएगी, रिवर का फ्लो बदल जाएगा, ऑल्टरेशन हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम इंपैक्ट आएगा इंडिया और बांग्लादेश के एग्रीकल्चर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, लाइवलीहुड पे, डजंट मैटर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कहता है हम काम करेंगे, है ना। ये खैर क्रिटिक्स का कहना है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने यहाँ भूमि पूजन कर दिया है तो करेंगे, है ये। बहरहाल भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या स्ट्रेटेजिक रिएक्शन है समझते हैं। सरकारी और डिप्लोमेटिक मेजर्स पे अगर मैं बात करूं तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन को इशू करा है, जनवरी 2025 में ही कर दिया था, शुरुआत में ही कहा था देखो बात समझो, जो भी आप करोगे उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, कंसल्ट करो, और उसके अलावा आप ध्यान रखो कि रिवर जो नीचे की तरफ आ रही है, हमारे यहाँ जो रिवर आ रही है, ये इसमें किसी भी प्रकार से इशू नहीं होना चाहिए, हमारे डाउन स्ट्रीम राइट्स का प्रोटेक्शन पूरी तरह होना चाहिए। और इंडिया ध्यान रखेगा क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है, किसी भी प्रकार से आप ऐसी उंगली मत करिएगा उसके अंदर जिससे भारत को नुकसान हो। हालांकि किसी के कैसे करेगा भारत, अपने एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म के माध्यम से एक बायलैटरल रिवर डेटा शेयर होगा कि भैया वहां से आप करो, हमने इतना पानी छोड़ा, ये हुआ, जो भी स्थापित हो 2006 में, उस डेटा के हिसाब से हम मॉनिटर करेंगे कि कोई यहाँ पे चाइनीज जो है दिक्कत ना पैदा करे। अब यहाँ पे रीजनल लीडरशिप कंसर्न देखें तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने यहाँ कहा ये डैम एक प्रकार से टिकिंग वाटर बॉम्ब रहेगा, कि ये समझ लीजिए पानी का बम है जो ये चाइना बनाने जा रहा है। ये कहा कि चाइना हो सकता है, देखो इनके हिसाब से यही बात है कि स्टेटमेंट बहुत ज्यादा फेमस हो रही है कि चाइना क्या कोशिश कर रहा है कि ये पानी को एक वेपन के तौर पे यूज करे जो कि बॉर्डर एरिया के, बॉर्डर रीजन के आसपास है। देखिए हमारा तो जो पहले जो हमारा बिल्कुल जन्म अधिकार था हमारी सारी रिवर्स पे, अगर ये पाकिस्तान वाली स्ट्रेटेजी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ठीक है, ये तो जबरदस्ती का नौटंकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, है ना। तभी मैं बार बार इस बात को बोलती हूँ कि भारत को हमेशा इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए खुद को, इंस्टेड ऑफ सेइंग क्रिटिसाइजिंग या कुछ भी, दूसरे के कान बंद करो, अपने आप को डेवलप करो इन लोगों की तो बैंड बजाने के लिए। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर्स की बात करो तो इंडिया एक फास्ट ट्रैकिंग कर अपना, भाई देखो अगर इंडिया की बात करें तो 11.2 गीगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था अलोंग ब्रह्मपुत्र सियांग के अंदर अरुणाचल प्रदेश में, दोनों ही डेवलपमेंट इनिशिएटिव थे। स्ट्रेटेजिक वाटर सिक्योरिटी बफर की बात करें तो अब हम लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं कि भैया हम भी कुछ अच्छा कर ही दे। यूनियन मिनिस्टर बात करें किरण रिजिजू की, तो इन्होंने अंडरस्कोर करा है कि भैया देखो हमें भी यहाँ भारत के अंदर भी अच्छे से अच्छे डैम बनाने चाहिए, ताकि जो भी है ना भाई एक तरफा जो चाइना अपनी तरफ से सारी चीजें कर रहा है उसको हम यहाँ पे रोक सकें। अब कुछ रीजनल और लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखिए एनालिसिस का इस बात पे कहना है कि देखो हमारी कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी तो है नहीं, कोई बाइंडिंग वाटर शेयरिंग ट्रीटी चाइना और डाउन स्ट्रीम नेशंस के बीच में कि वहां पे से जो भी फ्लो आएगा तो इतना फ्लो तो हमको मिलना ही चाहिए, बाकी आप जो करना है करो, लेकिन जो है हमारे फ्लो में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या दिक्कत है, ये ट्रीटी ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया हो गया, क्या बांग्लादेश को छोड़ो, लेकिन इंडिया हो गया तो ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी का इशू पैदा हो सकता है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से बात कुछ इस तरह की है कि भारत कंट्रीब्यूट करता है ज्यादातर ब्रह्मपुत्र का फ्लो। मैंने आपको जैसे बताया कि जैसे कि हमने क्या कहा था भाई, हमारे यहाँ भारत में जब ब्रह्मपुत्र आती है, जब ब्रह्मपुत्र वो बनती है, तब यहाँ जो बारिश होती है वो बारिश से ही उसका फ्लो और बढ़ता है ना। बट चाइना सप्लाईज अ क्रिटिकल 7 to 30% ड्यूरिंग ड्राई सीजन। देखो बारिश के टाइम, मानसून के टाइम तो हमारे बढ़ गया मामला, लेकिन चाइना 7 से 30% की इंपॉर्टेंट सप्लाई ब्रह्मपुत्र के अंदर देता है जब बारिश नहीं होती उस टाइम पे। तो फिर अंडरस्कोरिंग द वर्नेबिलिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम राइट्स, ठीक है। तो ये दिखाता है कि भाई रिस्क हो सकता है। बहरहाल तिब्बत बेस्ड एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं, वो तो जबरदस्ती बेचारे फंसे हुए हैं, क्या बताएं चाइना के चक्कर में। वो कहते हैं हमारे कल्चर का लॉस तुम करे दे रहे हो, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, वहां जो लोग रह रहे हैं उनको तुम हटाओ हटोगे, दिक्कत पैदा करोगे, जो इकोलॉजी वहां डैमेज कर दोगे उसका कोई वापस रिवर्सिबल होएगी ही नहीं, है ना, तुम्हारे डैम प्रोजेक्ट के चक्कर में। अब ये क्या करेंगे, जिनपिंग को तो एक थप्पड़ मिला के मारने वाला है, लेकिन भैया वो जो मर्जी आ रहे हैं कर रहे हैं, वही है ना। जैसे आजकल ट्रम्प उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेकंड नंबर पे ये आ रहे हैं, तो ये भी बताने लग जाते हैं कि हम बहुत काबिल है। तो ये चाइना की जो अनाउंसमेंट है इसको लेके इसने वाटर सिक्योरिटी का कंसर्न इंडो चाइना के रिलेशनशिप में फिर से रखा
रखा है। देखिए बीजिंग की बात करें तो वो मेंटेन कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट से कोई भी तरह की दिक्कत नहीं पैदा होगी भारत को या पूरे ही कोई साउथ एशिया के अंदर, आप चिंता मत करिए। लेकिन यहाँ देखने को मिल रही है कि इश्यूज जरूर से जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जरूरत अब हमें है कि हम एक हाइड्रो डिप्लोमेसी करें, मतलब एक लीगल तौर पे एक बाइंडिंग हो, हमारी वाटर एग्रीमेंट हो कि भैया देखो वाटर रिसोर्सेस इस रेशियो में ही शेयर होंगे। अच्छा, वाटर सिक्योरिटी का क्या खतरा है? देखो ब्रह्मपुत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये लाइफ लाइन है, एक तरीके से ये रिवर बहुत जरूरी है, खासकर अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम रीजन्स के लिए। ठीक है, तो एक बड़ा डैम अगर बना दिया चाइना ने अपनी तरफ ऐसे, तो जो फ्लो है पानी का वो पक्की तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है आने वाले समय में, खासकर जब वो इतना मैसिव प्रोजेक्ट लाने की बात कर रहा है। ड्राई सीजन में खासकर जब सूखा है, जब बारिश नहीं हो रही, उस टाइम पे चाइना और हो सकता है पानी रोक ले, जिससे हमारे यहाँ इरिगेशन की प्रॉब्लम पैदा हो, पानी पीने की दिक्कत हो जाए, हाइड्रो पावर की दिक्कत हो जाए। और मॉनसून में देखिए एकदम से पानी छोड़ दे, क्या पता, तो इससे हो सकता है बाढ़ आ जाए, स्पेशली आसाम के अंदर। ठीक है, तो वो तो पता चलेगा। अच्छा, एनवायरमेंटल के तौर पे क्या है, मैंने जैसे बताया लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक का इश्यू है, हो सकता है कि सेडिमेंट फ्लो ऑल्टर करे, इधर से उधर हो जाए। ठीक है, फर्टिलिटी का इश्यू आने लग जाएगा। सिक्योरिटी कंसर्न की अगर मैं बात करूं तो डैम को जो बना रहे हैं ये मात्र और मात्र भारत के बॉर्डर से 50 किलोमीटर पे ही है अरुणाचल प्रदेश। तो ये रीजन जो है ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। चाइना कहता है ना कि अरुणाचल प्रदेश वो साउथ तिब्बत है, वो डिस्प्यूटेड तो है वो रीजन। तो डैम हो सकता है वो यहाँ पे इतने बड़ा का वो चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर का डोमिनेंस दे दे ऐसे सेंसिटिव एरिया में, ये एक बात हो सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे चाइना हो सकता है पानी का यूज वेपन के तौर पे करे। एग्जांपल, एकदम से पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ गई। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि वाटर शेयरिंग ट्रीटी तो है नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी और कम्युनिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि देखो ब्रह्मपुत्र जो है वो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है रिवर, जिसमें कि इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह सब आते हैं। और डैम यहाँ पे कुछ बदलाव लेकर आएगा, जैसे कि फिश के माइग्रेशन में इशू लाएगा, वेटलैंड इकोसिस्टम में बदलाव लेकर आएगा। उसके बाद जो वहां की कम्युनिटीज हैं जो डिपेंडेंट है रिवर के ऊपर, उनको डिस्प्लेस करेगा, वहां से हटो पटो वाला सीन आएगा। और डाउन स्ट्रीम तो मैंने आपको बताया क्या इशू है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में दीजिए। बाकी अगर आप घर बैठे 24 घंटे 7 दिन किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसके लिए आप जाड़ा गर्मी घर में बैठिए और आराम से किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। रिगार्डिंग मुझसे बात करिए, नंबर दिया है व्हाट्सएप को और @सिर्फ IAS सेल्स है टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।